जय हिंद साथियों, आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल एजुकेशन टेम्पल में। दोस्तों, बीए फर्स्ट ईयर सेकंड सेमेस्टर एशियन हिस्ट्री प्राचीन इतिहास पेपर कोड 104 यानी फर्स्ट पेपर का आज पेपर हो चुका है, जो 17/6/2022 का ये पेपर है। और पेपर आईडी यहाँ पर देख सकते हैं कि 5002 पेपर आईडी है। और यहाँ पर आपको समय 1.5 घंटे और मार्क्स आपको 60 थे। कुल इसमें 40 क्वेश्चन आए थे करने के लिए। तो आइए देखते हैं यहाँ पर प्रश्न नंबर पहला से। और चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से अधिक लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। तो प्रश्न नंबर पहला देखते हैं। प्रश्न नंबर पहला था कि ऐतरेय एवं कौसतकी किस वेद के ब्राह्मण ग्रंथ हैं। ये सुबह मैंने मॉडल पेपर लगभग 8 बजे अपलोड किया डेली से, तो ये क्वेश्चन उसमें करवाया हुआ था। तो जिन लोगों ने भी देखा होगा उनका वो कर लिए होंगे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 2 आया था कि यास्क ने लिखा है, तो इसका सही उत्तर जगह सी निरुक्त को। प्रश्न नंबर 3 आया था कि रामायण के रचयिता हैं, तो इसका सही उत्तर जगह ये महर्षि वाल्मीकि। प्रश्न नंबर 4 आया था कि सत सात्री संहिता कहा जाता है। ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था सुबह, तो इसका सही उत्तर जगह बी महाभारत को। प्रश्न नंबर 5 आया था कि बौद्ध धर्म के दार्शनिक सिद्धांत मिलते हैं। ये भी क्वेश्चन करवाया था मॉडल पेपर में सुबह, लगभग 40 क्वेश्चन लेकर आया था मैं, उसमें से काफ़ी क्वेश्चन फंसे हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अभिधम्म पिटक में। प्रश्न नंबर 6 देखते हैं। प्रश्न नंबर 6 है कि सी यू की के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये हेनसांग। ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी क्वेश्चन पूछा हुआ था। प्रश्न नंबर 7 आदि काव्य के नाम से किसे जाना जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी रामायण को। प्रश्न नंबर 8 है कि राम को वनवास देने की सलाह कैकेयी को किसने दिया था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी मंथरा। प्रश्न नंबर 9 रामायण किस युग से संबंधित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी त्रेता युग से। प्रश्न नंबर 10 रामायण के प्रथम कांड का नाम है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये बाल कांड। ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में करवाया था सुबह, क्वेश्चन में बोलते वक्त बोला था। प्रश्न नंबर 11 देखते हैं। रामायण में कुल कितने कांड हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 7 कांड। ये भी क्वेश्चन मैंने करवाया था सुबह, और ये फर्स्ट सेमेस्टर में भी आपके पूछा था क्वेश्चन। प्रश्न नंबर 12 रामायण तथा महाभारत की रचना मूल रूप में किस भाषा में हुई थी। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी संस्कृत भाषा में। प्रश्न नंबर 13 है कि अष्टाध्यायी की रचना कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी पाणिनि। कल जो मैंने राष्ट्र गौरव का मॉडल पेपर दिया था उसमें सभी प्रश्न करवाए थे। प्रश्न नंबर 14 है कि किस स्रोत से पता चलता है कि समुद्रगुप्त बीड़ा वादक था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी सिक्कों पर, यानी सिक्कों पर बजाते हुए इसका अंकन हुआ था। प्रश्न नंबर 15 ऋग्वेद में सबसे महत्वपूर्ण देवता थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी इंद्र, जो वर्षा के लिए प्रसिद्ध थे। प्रश्न नंबर 16 देखते हैं। ऋग्वेद में कितने सूक्ति हैं। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी 1028। ये भी क्वेश्चन सुबह बताया था कि ऋग्वेद में कुल 10 मंडल हैं और 1028 सूक्ति हैं। तो ये भी मॉडल पेपर में सुबह के मॉडल पेपर में करवाया था। प्रश्न नंबर 17 गायत्री मंत्र का उल्लेख किस वेद में है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ए ऋग्वेद में, जो विश्वामित्र ने इसकी रचना की थी। ये भी क्वेश्चन मैंने मॉडल पेपर में बताया था कि विश्वामित्र ने गायत्री मंत्र की रचना की थी ऋग्वेद में। प्रश्न नंबर 18 मुद्रा राक्षस के लेखक कौन है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी विशाखदत्त। प्रश्न नंबर 19 बुद्ध चरित किसने लिखी है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी अश्वघोष। प्रश्न नंबर 20 इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी हेरोडोटस को। प्रश्न नंबर 21 देखते हैं। ऋग्वैदिक काल में परिवार होते थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये पितृसत्तात्मक, और मातृ सत्तात्मक भी होते थे, कुलीन भी, लेकिन इसका राइट आंसर हो जाएगा ये पितृसत्तात्मक। प्रश्न नंबर 22 है कि कुशीदीन किसे कहा जाता था। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी सुदखोर को। प्रश्न नंबर 23 यज्ञ वेदी की नाप जोख किस पुस्तक में की गई है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी शुल्ब सूत्र में। प्रश्न नंबर 24 है कि गोपद ब्राह्मण संबंधित हैं। तो इसका सही उत्तर जाएगा डी अथर्ववेद से। प्रश्न नंबर 25 है रावण कौन सा यंत्र बजाता था। तो इसका सही उत्तर जाएगा बी वीणा को। प्रश्न नंबर 26 देखते हैं। उस जंगल का नाम बताइए जहाँ राम सीता और लक्ष्मण अपने वनवास के समय रुके थे। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा सी दंडकारण्य में।
प्रश्न नंबर 27 आप लोग कमेंट में बताइएगा, इसका आंसर क्लियर नहीं हो पा रहा है। प्रश्न नंबर 29 देखते हैं, नर्तकी की मूर्ति मिली थी, ये भी मॉडल पेपर में करवाया था सुबह वाले, तो इसका सही उत्तर जगह ये मोहनजोदड़ो से। प्रश्न नंबर 30, युग्मित समाधान के साक्ष्य प्राप्त हुए हैं, तो इसका सही उत्तर जगह ये लोथल से। प्रश्न नंबर 31 देखते हैं, सिंधु घाटी सभ्यता किस सभ्यता के समकालीन नहीं थी, तो इसका सही उत्तर जगह बी, ग्रीक की सभ्यता के समकालीन नहीं थी। प्रश्न नंबर 32 है कि सिंधु घाटी के लोग विश्वास करते थे, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मातृ देवी में। प्रश्न नंबर 33, उपनिषद पुस्तक है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा ये धर्म पर। प्रश्न नंबर 34, बृहत स्नानागार किस पुरातात्विक स्थल में मिला है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा डी, मोहनजोदड़ो में। प्रश्न नंबर 35, मेलुआ की पहचान की गई, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, लोथल में। प्रश्न नंबर 36 है कि मोहनजोदड़ो की खोज 1922 में की गई थी, यानी किसके द्वारा की गई, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में करवाया था। हड़प्पा की खोज और मोहनजोदड़ो की खोज दोनों को बताया था, तो यहाँ पर मोहनजोदड़ो पूछा 1922 में, तो ये RD यानी राखल दास बनर्जी द्वारा किया गया था, तो ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। प्रश्न नंबर 37, हल से जुते हुए खेत के साक्ष्य मिले, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में करवाया था सुबह, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा कालीबंगा, ऑप्शन नंबर ए। प्रश्न नंबर 38 है कि सिंधु घाटी सभ्यता की विशेषता थी, ये भी क्वेश्चन मॉडल पेपर में सुबह करवाया था, तो इसका सही उत्तर जाएगा ये नगर नियोजन से। प्रश्न नंबर 39 है कि हड़प्पा सभ्यता में सिंडन कहा जाता था, तो इसका सही उत्तर जाएगा सी, नदी को। प्रश्न नंबर 40 और लास्ट है कि मनु स्मृति में कितने प्रकार के विवाहों का उल्लेख किया गया है, तो इसका सही उत्तर हो जाएगा बी, 8 प्रकार के विवाह। तो चैनल पे जितने लोग नए हैं चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर लीजिए और वीडियो को अधिक से लाइक कीजिए, शेयर कीजिए। और सेकेंड पेपर यानी पेपर कोड 105 का मैं मॉडल पेपर जल्दी अपलोड करूँगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।